रिक्वेस्ट नहीं जा सकता अमित, ध्यान में रहे। ओके ओके। तो यहां पे डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है 80, लेकिन लेकिन आपका ब्राउजर 80 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स है 80 ही रहेगा। ये रिजर्व पोर्ट है एचटीटीपी के लिए। अगर किसी ने एचटीटीपी एस लगाया तो रिजर्व पोर्ट क्या है बताइए? 443 443। ओके सर। आ रहा है समझ में? यस सर। जो अभी HTTP हमने उसका फंक्शन बनाया है वो HTTP एक्सेस चलेगा या फिर अलग पोर्ट नंबर होगा? नहीं, लाइब्रेरी बनाने की अलग की जरूरत नहीं चलेगा वो। हम लोग क्या ये इसके लिए तो एसएसएल है। अब देखिए इसमें मैं बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो करता है ना सर्वर के ऊपर एचटीटीपी और एचटीटीपी एस का, वो क्या होता है, एक सर्वर यूज होता है, यहाँ पे हम लोग प्रॉक्सी चेंज कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, एक टेक्निकल चीजें हैं। प्रॉक्सी चेंज कर देते हैं कि रिक्वेस्ट जाएगा इतने पे ही और वो वहां से रिडायरेक्ट होकर के नोड पे पहुंचा देते हैं। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे एक टाइप का ना वर्चुअल होस्ट यूज होता है, वर्चुअल होस्ट होता है, रिडायरेक्ट कर देते हैं कहां पे? नोड पे। चलिए ठीक है, वो तो अलग डिस्कशन हो गया। यहाँ पे आइए अमित, देखिए फिर से दोबारा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि poga.com लिखा आपने, तो यहाँ पे भी पोर्ट नंबर है 443। अगर आप ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है 80। लेकिन जब आप लोकल होस्ट पे हैं बॉस, जब आप लोकल होस्ट पे हैं, अभी आप लोकल होस्ट पे हैं ना, लोकल होस्ट, तब पोर्ट नंबर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पोर्ट नंबर पे चला रहे हैं। 4000 समझ में आ गया? और जैसे ही पोर्ट नंबर आप अपने टर्मिनल में लिखेंगे, देखिए यहां पे टर्मिनल में लिख रहा हूं, ब्राउजर यूज नहीं कर रहे, ब्राउजर में भी यूज कर सकते हैं, पिंग। तो यहां पे लिखा मैंने लोकल होस्ट 4000, ब्राउजर से चलाते हैं, ब्राउजर से देखिए यहां पे मैं इसको क्लोज करता हूं, फिर से सर्वर स्टार्ट करता हूं और यहां पे चलते हैं हम लोग ब्राउजर के ऊपर, है ना? तो क्या मिला? हेलो। जैसे यहां पे क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करेगा पोर्ट नंबर पे, तो आपका क्या कॉल होता है? ये वाला फंक्शन जो अंदर में पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे आप ये पोर्ट नंबर आपने लिखा यहां पे, जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजा यहां से सर्वर की ओर, यहां से जैसे रिक्वेस्ट भेजा तो यहां पे किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है? 4000 पोर्ट आपने डाला, तो जैसे यहां पे पहुंचा, लोकल होस्ट का मतलब आपका मशीन कहां जाना है। लोकल होस्ट डिसाइड करता है आपका मशीन कि कहां जाना है। अगर लोकल होस्ट हट करके यहां पे डोमेन का नाम आया, मतलब वो दूसरा मशीन जो कहीं और पड़ा हुआ है। और उस मशीन पे क्या इंस्टॉल होना चाहिए? नोड.जेएस। ये नोड.जेएस डेवलपर के लिए है, फिक्स नहीं है नोड.जेएस। पीएचपी डेवलपर नोड.जेएस क्यों डालेगा, है ना? तो हम लोग नोड पढ़ रहे हैं तो नोड की बात करेंगे। तो यहां पे ये डेवलपर, ये जो क्या है, रिक्वेस्ट भेजेगा यहां पे, तो जहां पे चला गया रिक्वेस्ट, अरे मशीन पे तो आप आ गए सर, मशीन पे तो आ गए आप। अब वो मशीन में कहां जाना है आपको? पोर्ट नंबर 4000। जहां पे ये पोर्ट नंबर 4000 है वहां पे जाओ। जैसे ये पोर्ट नंबर 4000 पे जाएगा तो मेरा ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, और जब ट्रिगर हो जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो। क्लियर है? लेकिन ये हेलो आउटपुट, फिर भी जो हेलो आउटपुट मिला, अब समझिएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं अमित। देखिए, अब देखिए समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। अब ये रिक्वेस्ट इसने भेजा है, देखिए अब ये इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट भेजा ना। तो अब बताओ, जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो साथ में क्या मिलता है? रिस्पॉन्स। अब बताइए इस क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स मिला? तो ठीक है, मैं भी देखता हूं ना ब्राउजर पे, ब्राउजर से तो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो रिस्पॉन्स यहां मिलना चाहिए। तो यहां से रिक्वेस्ट कर दिया, रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं, मिलेगा ही नहीं क्योंकि रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है वो अमित, वो रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। हमने ऐसा, डेवलपर ने ऐसा कोई कोड ही नहीं लिखा उसके अंदर जो रिस्पॉन्स दे। डेवलपर ने बोला तुम रिक्वेस्ट भेज दो, लेकिन डेवलपर ने रिस्पॉन्स करने का कोड ही नहीं लिखा। कितना इंटरेस्टिंग है, डेवलपर ने तो console.log हेलो लिख दिया है। अब बताइए console.log कहां एग्जीक्यूट होता है? आप बताइए, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है सर, ब्राउजर पे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जा रहा है, तो ब्राउजर पे क्यों एग्जीक्यूट होगा? तो console.log यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा नोड.जेएस के थ्रू। वही आउटपुट आपको यहां पे दिख रहा है, ब्राउजर पे नहीं। समझ में आ गया? जी सर।
कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पहले हम लोग नोड.जेएस पढ़ने से पहले उन चीजों को तो समझे कि ये काम कैसे करता है। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें लगा रहे हैं थोड़ा सा मक्खन। तो देखिए आप मक्खन लगाने जा रहे हैं। अब ये जो है, अब ये डेवलपर बोल रहा है कि मैं तुम्हें रुको, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स करवाता हूं कुछ। ये डेवलपर इसको रिस्पॉन्स करेगा, बहुत अच्छा। तब डेवलपर क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें रिस्पॉन्स करके अभी दिखाता हूं। तो डेवलपर यहां पे जाएगा अपने कोड पे, बोला कि अब बताइए ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन जिसके अंदर है वो कब कॉल कब कॉल हो रहा है, एवरी रिक्वेस्ट, जितनी बार रिक्वेस्ट करेगा ये फंक्शन। क्रिएट सर्वर नहीं कॉल हो रहा है बार बार, ये ध्यान में रखना। क्रिएट सर्वर बार बार कॉल नहीं हो रहा है, कॉल हो रहा है बार बार इसके अंदर का फंक्शन। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्या कि मैं कुछ रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्स करूं। तो यहां पे नोड.जेएस क्या फैसिलिटी देता है कि जब तुम एचटीटीपी लाइब्रेरी यूज करो और उसके अंदर जब फंक्शन पास करते हो उसमें दो पैरामीटर तुम पास कर सकते हो, जिसका नाम है रिक्वेस्ट और दूसरा का नाम है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट ये दोनों फिक्स नहीं है, नाम कुछ भी ले सकते हैं। इसका नाम ले लेता हूं पोगा, इसका नाम है मोगा। पोगा और मोगा समझ में आ गया ना? पोगा और मोगा ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट, और दूसरे का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स। नाम आप इधर उधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम आप इधर उधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पहला जो पैरामीटर है वो है आपका रिक्वेस्ट और दूसरा पैरामीटर है वो है रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, खोल दीजिए। वो आवाज गूंज रही है ना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा पैरामीटर क्या है मेरा, यहां पे डेटा देने का काम करेगा कस्टमर को, क्लाइंट को, और ये डेटा लेने का काम करता है। पहला पैरामीटर कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन गेट कर लेगा और दूसरा पैरामीटर कस्टमर को जो चाहिए वो दे देगा। वाह कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां पे ये क्या कह रहा है कि डेवलपर क्या बोला कि तुम्हारे तरफ से कुछ भी अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको पहले पैरामीटर से रिसीव कर सकता हूं। सच में ऐसा हो सकता है क्या, रिसीव कर सकते हैं? अब ठीक है, अगर तुम्हारे पास, अगर मैं तुम्हें जो चाहूं वो दे सकता हूं, तो मैं तुम्हें चाहता हूं वो दे सकता हूं। देखिए यहां पे दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और इसमें ये कौन है, ये रिक्वेस्ट, ये जो काम हो रहा है, ये जिसने इसको रिक्वेस्ट भेजा और रिस्पॉन्स किया, ये नोड.जेएस का क्या है, किसके थ्रू हो रहा है, ये लाइब्रेरी के थ्रू। ये लाइब्रेरी इसी के लिए लाइब्रेरी का यूज करते हैं। अगर अगर मान ली ऐसा नहीं है कि नोड.जेएस पे कोई एप्लीकेशन बना रहा है, मान लीजिए कोई कस्टमर है और चाहता है नोड.जेएस पे मैं एप्लीकेशन बनाऊं, मैं एक डेवलपर हूं, अब नोड.जेएस के एप्लीकेशन जो बनाने जा रहा हूं उसमें ब्राउजर का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ये लाइब्रेरी की यूज करूंगा यार, यूज ही नहीं करूंगा, फिर लाइब्रेरी हटा दूंगा। मैं दूसरा अपना कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो लगाएंगे। तो इसका मतलब सब में ये लगेगा, कंफर्म है। इसका मतलब नोड.जेएस को कोई वेब एप्लीकेशन के पर्पज से अगर यूज करता है तो कंफर्म ये लाइब्रेरी यूज होगा। क्लियर है? अब आइए, अब आगे देखते हैं। तो यहां पे रिस्पॉन्स करने वाले हैं, तो रिस्पॉन्स देखिए क्या करने वाले हैं, तो मोगा डॉट एंड, मोगा डॉट एंड, एंड एक फंक्शन है मोगा का, ये मोगा एक ऑब्जेक्ट है, मोगा का एक ऑब्जेक्ट है, एंड एक फंक्शन है, प्री डिफाइन है नोड का, मैंने नहीं बनाया। ये कहता है इसके अंदर जो लिख दोगे ना वो कस्टमर को मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा और उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं और चेक करके देखते हैं आता है या नहीं। आ गया, देखिए यहां पे आउटपुट, कस्टमर ने रिक्वेस्ट भेजा, यहां पे आ गया। अब बताइए मुझे एक चीज बताओ बड़ा प्यार से कि यार बताओ यहां पे कोड में कि मैंने क्या क्या भेजा कस्टमर को। अरे नॉर्मल टेक्स्ट भेजा। अगर मैं कस्टमर को यहां पे ऐसे भेज दूं तो कस्टमर को क्या रिसीव होगा,
तो फिर से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा यार, बिना रीस्टार्ट किए नहीं चलता है। जितने बार कोड मॉडिफाई करेंगे उतने बार करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने नोडमॉन लगाया था कल। वाह, अरे इसी इसी को तो बोलते हैं नोड जेएस में वेबसाइट बनाना, बन गया। हाँ यही है भैया, आपको आ गया समझ में? पूरी वेबसाइट तो जो एंड फंक्शन है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की तरह काम करता है क्या, जैसे हम वो नहीं, अरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो फ्रंट एंड की बात होगी, मैं फ्रंट एंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं मतलब वैसे ही प्रिंट कराने का काम करता है जैसे। हाँ, प्रिंट कराने का काम करता है वो तो ब्राउजर के ऊपर, लेकिन नोड में वहां से क्या हुआ देखिए, ब्राउजर क्या है, आपने रिक्वेस्ट कहां से भेजा, ब्राउजर से भेजा ना यहाँ से, तो ये ब्राउजर वेट कर रहा है, उधर से कुछ आएगा तो मैं तुम्हें डिस्प्ले करवा दूंगा। तो इधर से क्या गया, H1 टैग, और ब्राउजर H1 टैग को समझता है, डिस्प्ले करा दिया उसको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, कोई यूज नहीं हुआ है, वो जो आया और दिखा दिया आपको स्क्रीन पे। अमित, क्लियर हुआ? जी सर हो गया। H1 को क्यों प्रिंट करेगा? H1 को, अब बताओ एक चीज समझिएगा, आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर के ऊपर, या H1 को मैंने डबल कोट्स में क्यों लिखा? बताइए, ये डबल कोट्स में क्यों लिखा? अरे तो क्या ये नोड.जेएस को क्या H1 पता है क्या? अरे नोड.जेएस को स्ट्रिंग चाहिए भाई, उसको स्ट्रिंग से मतलब है। ये यहां पे ये जो नेड है ना, एंड, वो बोल रहा है स्ट्रिंग में लिखो जो तुम्हें लिखना है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हें स्ट्रिंग, मैंने बोला, मैंने क्या दिमाग लगाया, अच्छा तुम्हें स्ट्रिंग में ही तो लिखना है, मैं इसका मतलब जो चाहूंगा वो लिख सकता हूं। हाँ, तो मैंने H1 लिख दिया। अब ये गया कहां पे, ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर क्या किया, H1 को समझ गया और रीड आउट कर लिया, क्योंकि ब्राउजर HTML को समझता है, और रीड आउट करके आपका आउटपुट कैसा डिस्प्ले कर दिया, ऐसा। अमित, क्लियर हुआ? हाँ जी सर हो गया। लिया हो ब्राउजर में, वो कहीं ना कहीं से लाइब्रेरी खोली हो। नहीं, ब्राउजर क्यों लेगा लाइब्रेरी? ब्राउजर को डिफॉल्ट नॉलेज है HTML का भाई। आपको HTML का पेज चलाने के लिए ब्राउजर पे क्या लाइब्रेरी डालना पड़ता है? आपको ब्राउजर पे HTML का पेज चलाने के लिए कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं क्या, कि डायरेक्ट राइट क्लिक करते हैं और ब्राउजर पे रन हो जाता है? हाँ जी इसका कोड देखिए, कंट्रोल यू करके देखिए क्या आया, देखिए H1 टैग, यही तो दिखता है वेबसाइट चलाते हैं आप तो। किसी ने बोला सर इसका मतलब इसको फिर बेटर ढंग से लिखते हैं ना, फिर बैक टेक, और फिर अब हर चीज आराम से लिखते हैं ना। यहां पे लिखिए ना सर ऐसे, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, इसका मतलब मैं पूरा का पूरा वेबसाइट लिख दूंगा यहां पे। वाह 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 वाह, हेड सेक्शन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और इसके अंदर उठाया, कट किया, और पूरा इसमें डाल दिया, और जो CSS लिंक करवाना है वो भी लिंक करवा देंगे। और यहां पे लिख रहे हैं स्टाइल टैग, देखते जाना सिर्फ, स्टाइल, यहां पे लिखा स्टाइल, यहां पे लिखा H1 कलर रेड, ठीक है। अरे आपने तो पूरा का पूरा HTML का कोड लिख दिया नोड.जेएस के अंदर। नोड.जेएस को, अच्छा ये बताइए, नोड.जेएस जो नोड.जेएस है, नोड.जेएस के लिए क्या है? अमित ये बताएंगे नोड.जेएस के लिए क्या है? स्ट्रिंग है। नोड.जेएस को HTML से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि HTML, नोड.जेएस को HTML का नॉलेज ही नहीं है, नोड.जेएस HTML को नहीं जानता क्या है। आपने लिखा है स्ट्रिंग, लेकिन जब ये स्ट्रिंग ब्राउजर पे जाएगा तो ब्राउजर इसको समझ जाएगा, अरे ये तो HTML है, रुको मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका आउटपुट, मैं रन कर रहा हूं दोबारा। अरे वाह, कलर रेड हो गया। और इसका कंट्रोल यू करके मैं दिखाता हूं, देखिए ये कोड आया, पूरा सर्वर से यही कोड आया है, ब्राउजर को यही मिला है जो यहां पे दिख रहा है। तो ब्राउजर को ये मिलेगा तो एग्जीक्यूट नहीं कर देगा। लेकिन अब डेवलपर कहता है, ये डेवलपर क्या कहता है आप समझिएगा, अमित बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डेवलपर कहता है यार मुझे HTML नहीं चाहिए, मेरा HTML ऑलरेडी है, रिएक्ट चल रहा है मेरे मशीन पे, मैंने डिजाइन पूरा बना रखा है, मुझे मेरा रिएक्ट पूरा चल रहा है मशीन पे, मुझे HTML नहीं चाहिए। अब डेवलपर बोलता है ठीक है मैं HTML तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए फिर? मुझे जेसन में डेटा चाहिए। अरे यार हटाओ फिर यार इसको, दो जेसन में दो भाई, इसको हटा दिया। अब इसको जेसन चाहिए था, वो नाराज हो गया है, बोला उसको जेसन चाहिए, HTML दे रहे हैं हम लोग उसको।
आप जेसन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जेसन लिखने के लिए क्या करूं, एक ऑब्जेक्ट बना लूं पहले। कैसा डेटा चाहिए, ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा ही तो चाहिए। नेम चाहिए, नेम दे रहे हैं अमित, ठीक है। लास्ट नेम दे रहे हैं कुमार, अमित कुमार, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया ओबीजे। अब ओबीजे दिया, ठीक है, जेसन है, इसको जेसन बोलते हैं क्या? ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन क्यों बोलेंगे यार? तो जावास्क्रिप्ट एक फैसिलिटी देता है कि तुम ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जी सर। कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको दे दूंगा स्टार्ट। अब देखिएगा, वाह, मिल गया। ये रिएक्ट डेवलपर इसको रीड आउट कर लेगा ब्राउजर के ऊपर। ये नोड का फंक्शन है कि हमने ऑब्जेक्ट को जेसन के नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट नोड में नहीं, ये वहां भी यूज होता है, फ्रंट एंड पे भी। ये बहुत अच्छा है तब तो। सर अगर मैं नहीं, मुझे सर अभी मैं लोकल होस्ट 4000 लिख रहा हूं ना, मुझे ऐसे डेटा नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे पास कर दे ना, इस तरीके से लिख दे डेटा दे दो, तो इस पे वो डेटा मिल जाना चाहिए।